हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिसेंट्रलाइज जो प्लानिंग थी और पंचायती राज जो हमारे इंस्टीट्यूशन थी उसको हम लोग कवर किए हुए थे। दोस्तों, उसके बाद हमारे यूपीएससी सिलेबस अकॉर्डिंग जो हमारी टॉपिक आती है वो आती है कमांड एरिया डेवलपमेंट। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग कमांड एरिया डेवलपमेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग एक और एरिया डेवलपमेंट हम लोग देखे थे, वो देखे थे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो उसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि जो हमारी आप देख सकते हो 5 ईयर जो प्लान थी वो हमारी 1951 से स्टार्ट हुई थी। 1970 तक आपको जनरली देखने मिलेगी वो सेक्टर अप्रोच देखने मिलती सेक्टरल अप्रोच देखने मिलती थी, जिसमें इकोनॉमी के पर्टिकुलर सेक्टर को टारगेट किया जाता था, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर को, और या तो आपको फिर देखने मिलता था इंडस्ट्रीज़ को। इस तरह से टारगेट किया जाता था। लेकिन 1970 के बाद आप देखोगे तो जनरली यहाँ पे अप्रोचेज में चेंजेस आए थे और टारगेट ग्रुप अप्रोच अपनाए गए थे, टारगेट एरिया अप्रोच अपनाए गए थे। टारगेट ग्रुप में जैसे कि ट्राइबल डेवलपमेंट और टाइगर एरिया में हम लोग देखे थे IRDA इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम देखे थे। और आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कमांड एरिया डेवलपमेंट। ये भी हमारा टारगेट एरिया अप्रोच है, क्योंकि एरिया को टारगेट करते हुए यहाँ पे डेवलपमेंट की जा रही है। ये हमारी सब रीजनल डेवलपमेंट का स्ट्रेटजी होता है। तो दोस्तों, कमांड एरिया डेवलपमेंट होती क्या है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कमांड एरिया डेवलपमेंट जो प्रोग्राम थे 1974 में लॉन्च किए गए थे। ठीक है, लॉन्च हमारी 1974 में किया गया था। और किस लिए किया गया था कि जो हमारी इरिगेशन पोटेंशियल थी और एक्चुअल यूटिलाइजेशन जो एरिया थे उसकी गैप को दूर करने के लिए। अब देखो ये होती क्या है। देखो, हमारी 1951 से 1956 तक हमारी फर्स्ट ईयर प्लान थी। उससे हम लोग क्या किए थे, एग्रीकल्चर पे डेवलपमेंट किए थे, एग्रीकल्चर सेक्टर को टारगेट किया था, बहुत सारे डैम्स बनाए थे, कैनाल बनाए थे, ये सब चीज़ें किए थे। लेकिन मान लो आप डैम बना लिए, डैम में बहुत सारे वाटर को रिजर्व कर लिए, और रिजर्व करने के बाद आपने कैनाल भी बना लिया। कैनाल मान लो यहाँ तक ले गया, लेकिन अभी भी वाटर का जो पोटेंशियल है वो, मान लो अभी कैनाल जो बना है 2 मिलियन हेक्टेयर को सिर्फ कवर कर रहा है, लेकिन आपका जो पोटेंशियल है 4 मिलियन हेक्टेयर तक है, लेकिन वहाँ पे कैनाल नहीं है। और कैनाल है भी तो मान लो कुछ वहाँ पे जो सराउंडिंग एरिया है वहाँ पे हाईलैंड्स है, वहाँ पे वाटर नहीं पहुँच रहा है। तो यहाँ पे पोटेंशियल तो है लेकिन एक्चुअल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिली जो हमारी 1970 तक हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुए थे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। तो इसी यूटिलाइजेशन को, इसी जो गैप थी, हमारी एक्चुअल जो पोटेंशियल थी वो ज़्यादा थी लेकिन एक्चुअल यूटिलाइजेशन हम नहीं कर रहे थे। तो इन जो गैप थी इसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया। और यहाँ पे बहुत सारे कैनाल्स और जो हमारी फील्ड जो कैनाल थे, चैनल थे, उसको यहाँ पे बनाया, और जो एक्चुअल पोटेंशियल थी, वो एक्चुअल यूटिलाइजेशन थी, उसको यहाँ पे बढ़ाया और पोटेंशियल तक लाने की कोशिश की। ठीक है, और इसके अलावा देखो कमांड एरिया यहाँ पे इरिगेशन की जो हमारी इरिगेशन जो लैंड थी, एरिया थी, उसको यहाँ पे ज़्यादा बढ़ाने के लिए दूर किया गया। इसके साथ साथ यहाँ पे सोशियो इकोनॉमी जो कंडीशन थी फार्मर का, उसको भी इम्प्रूव करना एक मेजर एम था। तो आई होप यहाँ पे दोस्तों आपको मेजर पर्पज समझ में आ गया होगा। कमांड एरिया डेवलपमेंट क्या है, इरिगेशन से रिलेटेड है, और एक पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे पोटेंशियल हम बना लिए हैं, डैम बना लिए हैं, कैनाल बना लिए हैं, लेकिन उतना यूटिलाइज नहीं हो पा रहा था। उस यूटिलाइजेशन को दूर, जो हमारी प्रॉब्लम आ रही थी यूटिलाइजेशन में, उसको दूर करने के लिए यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को यहाँ पे लॉन्च किया गया 1974 में। देखो, लॉन्च करने का मेन रीज़न था कि जो हमारी चैनल थी, जो थी, या जो हमारी कैनाल थी, उसकी डिले इन कंस्ट्रक्शन में डिले हो रहा था। इसकी वजह से वाटर का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था। डैम हमारे बन गए थे लेकिन कैनाल नहीं बन रहे थे, तो हमारी जो फील्ड में रीच नहीं हो, वहाँ तक रीचेबिलिटी नहीं हो रही थी। उसको दूर करने के लिए यहाँ पे कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। और इसके अलावा हमें फार्मर की पार्टिसिपेशन भी कम देखने को मिलती थी। ठीक है, यहाँ पे फार्मर उतना विलिंग नहीं करते थे कि हमारे यहाँ भी यहाँ पे कैनाल को इम्प्लीमेंट करो। तो इसकी वजह से यहाँ पे कमांड एरिया डेवलपमेंट को लॉन्च किया गया था। और इसको हैंडल करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारी कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी हमारी होती थी। ठीक है, इसको
कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी होती थी, तो यही इम्प्लीमेंट करती थी कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ही। तो दोस्तों कमांड एरिया जो डेवलपमेंट अथॉरिटी थी वो उनका जो रोल था एक क्या था कि जो फील्ड कैनाल है, जहाँ पे कैनाल नहीं है, जहाँ पे चैनल नहीं है, उसको कंस्ट्रक्ट करना जो कमांड एरिया के आउटलेट में आता है। मान लो यहाँ पे मान लो डैम है, यहाँ पे एक चैनल तो है ही, लेकिन यहाँ पे चैनल नहीं है, तो ये हमारी जो ब्रांच है चैनल की, इसको कंस्ट्रक्ट करना हमारी कमांड एरिया डेवलपमेंट की अंडर में आता था। और यहाँ पे और भी इंट्रोडक्शन भी करना सुटेबल क्रॉपिंग पैटर्न, यानी किस टाइप की फसल आप उगाओगे उसको भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना, सुटेबल करना, इंक्रीज करना फार्मर को। जैसे मान लो यहाँ पे जो इंदिरा गांधी कैनाल जो बनाए गए थे राजस्थान में, तो वहाँ पे इंटेंसिव क्रॉपिंग ना हो। ऐसा नहीं कि एक साल में 2-3 क्रॉप आप उगा रहे हो और बहुत ज़्यादा वाटर इंटेंसिव वाले क्रॉप उगा रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसा सूटेबल है उसके लिए उसको इंट्रोड्यूस करना, सूटेबल क्रॉपिंग पैटर्न को इंट्रोड्यूस करना, ये भी हमारा कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत आता था। और यहाँ पे दोस्तों इसके अलावा ग्राउंड वाटर की रिचार्ज करना, डेवलपमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर दैट विल सप्लीमेंट द सरफेस वाटर, इसको भी यहाँ पे इंकरेज करना कि ग्राउंड वाटर पे ज़्यादा यहाँ पे ध्यान दे। सरफेस वाटर ही बहुत ज़्यादा यूज नहीं करे, ग्राउंड वाटर रिचार्ज पे भी ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। इसका भी काम था कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन करना, मेंटेनेंस ऑफ इरिगेशन सिस्टम करना। मान लो यहाँ पे जो चैनल है वो क्या हो गए, चैनल है, चैनल क्या हो गई, मान लो यहाँ पे टूट गई है या इसका मेंटेनेंस नहीं हो रही है, तो इसको मेंटेन करना हमारी इसकी काम थी। और इसके अलावा जो फील्ड में थी, मान लो देखो जो चैनल थे, चैनल के जो पास होते थे उनको तो मिल जाती थी अच्छे से इरिगेशन, लेकिन मान लो दूर वाले यहाँ वाले जो फील्ड्स थी उसको नहीं मिल पाती थी, या यहाँ वाले फील्ड को अच्छे से वाटर नहीं मिल पाती थी। तो इसमें क्या होता था, रोटेशनल वाटर सप्लाई प्रोवाइड करना कि रोटेशन वाइज, ठीक है। रोटेशन वाइज का मतलब है मान लो एक तो यहाँ पे है, एक और ब्रांच हमारी इधर हो गई, तो एक साथ आप सब जगह पानी को सप्लाई करोगे तो हो सकता है यहाँ पे रीचेबिलिटी अच्छे से वाटर नहीं मिले, तो एक दिन में इधर वाटर सप्लाई करना है, एक दिन में इधर करना, तो रोटेशन वाइज सप्लाई करना वाटर का, जिससे कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो हमारी वाटर्स की और सबको इंडिविजुअल जो फॉर्म है सबके पास पानी अच्छे से पहुँचे। ये सब कुछ मैनेज करना हमारे ये कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत आता था। तो एक बार और देख लेते हैं कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसको जो हमारे कमांड एरिया प्रोग्राम थी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे बॉडी बनाई गई थी। उनका काम था यहाँ पे फील्ड जो चैनल है उसको कंस्ट्रक्ट करना, सुटेबल क्रॉपिंग पैटर्न को इंट्रोड्यूस करना, ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करना, बहुत ज़्यादा सरफेस वाटर पे ही रिलाई नहीं रहना, और मॉडर्नाइजेशन करना, मेंटेनेंस करना जो इरिगेशन सिस्टम है उसकी, और रोटेशनल वाइज वाटर को सप्लाई करना, जिससे कि हर फील्ड को पानी मिले इक्वली, किसी को ज़्यादा नहीं किसी को कम भी नहीं, ठीक है। तो दोस्तों अब देख लो कमांड एरिया जो डेवलपमेंट थी हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कैसे हेल्प की। आपसे यदि क्वेश्चन पूछ दिया है कि कमांड एरिया जो डेवलपमेंट प्रोग्राम किए गए थे क्या वो सस्टेनेबल पे थे कि नहीं, ठीक है, तो इसको कैसे हेल्प करते हैं। देखो कमांड एरिया जो डेवलपमेंट जो प्रोग्राम चलाए गए थे वो स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होती थी वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी की, यानी जो वाटर मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती थी, और बहुत ज़्यादा मिसयूज नहीं होती थी वाटर का। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करता था। और यहाँ देखो क्रॉपिंग पैटर्न को भी जैसा कि हम लोग देखें कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या होगी, वहाँ पे उसको इंट्रोड्यूस करेगा, उसको सजेस्ट करेगा। तो ऐसा नहीं कि इंटेंसिव क्रॉप को उगाया जाता था, यहाँ पे जैसे राजस्थान वाले रीजन में साइट्रस फ्रूट को इंकरेज किया जाता था कि आप उगाओ, तो ये भी हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे वाटर, हाँ, लाइनिंग करना, जैसे मान लो जो चैनल है उसके किनारे लाइनिंग करना कि बहुत ज़्यादा वाटर फ्लो ना हो, लैंड डेवलपमेंट करना, लैंड की लेबलिंग करना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैनाल वाटर करना, और जो वाटर लॉगिंग वाला जो एरिया थी उसको रिक्लेम करना, सॉइल जो सैलिनिटी हो गई है उसको भी अच्छे से फिर से रिक्लेम करना, ये हमारी सब कमांड एरिया डेवलपमेंट के अंदर आती थी, और सारे ही आप बोल सकते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट है। इसके अलावा हम देखोगे इकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होती थी, एफोरेस्टेशन करने का भी प्रोविजन था कमांड एरिया डेवलपमेंट में, शेल्टर बेल्ट लगाने का, कैपेसिटी डेवलपमेंट करने का। तो ये सारे जो प्रोविजन थे कमांड एरिया डेवलपमेंट का वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से मैच खा रहे थे। तो आप बोल सकते हो कमांड एरिया डेवलपमेंट जो हमारी थी सस्टेनेबल प्लानिंग का एक पार्ट था।
लेकिन दोस्तों ये हमारी जो कमांड एरिया डेवलपमेंट थी वो हमारी सक्सेसफुल नहीं रही। ठीक है, जितनी हम चाहते थे उतनी सक्सेसफुल नहीं रही, क्योंकि जो वाटर का सप्लाई था वो रिलायबल नहीं था। यानी कि ये बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता था। मान लो डैम से जो वाटर आ रही है, कुछ वाटर जो थी लिफ्ट से आती थी, यानी कि लिफ्ट करके उठा के लाती थी, और वहाँ पे मशीन ख़राब हो गए, लिफ्ट नहीं काम कर रहा, और मान लो चैनल जो थे, चैनल हमारी टूटी हुई हैं, उसको टाइमली मरम्मत नहीं किया जाता था, और टाइमली सप्लाई को रिलीज नहीं किया जाता था, वाटर की सप्लाई को रिलीज नहीं किया जाता था। अब मान लो कोई भी आप क्रॉप उगाए हो तो उसको 1 से 2 हफ्ते तक उसको पानी चाहिए, तुरंत चाहिए, और हो सकता है 2 हफ्ते तक पानी की सप्लाई आए ही नहीं, तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। तो एक साल फसल यदि बर्बाद हो गई किसी किसान को, तो दूसरे साल में किसान क्या करता है, वहाँ फसल उगाएगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि गवर्नमेंट की जो यहाँ पे ऑफिसर हैं बहुत ही डिले करते हैं, टाइमली वाटर को छोड़ते नहीं हैं, और यहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी होती नहीं है, मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी, मेरे पैसे भी बर्बाद चले जाएंगे। इसकी वजह से जो फार्मर का फेथ था वो हमारी इस पे ज़्यादा रही नहीं, और क्योंकि यहाँ पे वाटर सप्लाई रिलायबल नहीं थी। इसके अलावा दोस्तों एग्रीकल्चर जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी वो भी इनसफिशिएंट थी। जैसे मान लो कैनाल से वाटर आएगा तो बहुत सारे वाटर तो एवेपोरेट हो जाएंगे, वहाँ से सीपेज होकर सराउंडिंग रीजन में चले जाएंगे, तो इन इफिशियंसी देखने को मिली। फार्मर का पार्टिसिपेशन भी कम देखने को मिला, क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं थी, क्योंकि टाइमली वाटर भी नहीं मिलता था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी थे, और लॉस ऑफ इरिगेशन वाटर मिलती थी ट्रांसपोर्टेशन में, ये भी हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिली। इसकी वजह से आप बोल सकते हो कि उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हमारी नहीं रही कमांड एरिया डेवलपमेंट। इसमें आप डेटा भी बहुत सारे पुट कर सकते हो, लेकिन डेटा को याद रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, किस स्टेट में ज़्यादा सक्सेसफुल रही, किस स्टेट में कम रही। ये सारी डेटा को आप गवर्नमेंट की जो साइट है वहाँ से ले सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से इसको मेमोराइज करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों इन्हीं सभी चलते यहाँ पे देख सकते हो कि 2004 में जो कमांड एरिया जो हमारी डेवलपमेंट थी प्रोग्राम, उसको रीनेम करके यहाँ पे कमांड एरिया डेवलपमेंट इन वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम रख दिया गया, CADWMP। ठीक है, कमांड एरिया इन वाटर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको रीनेम कर दिया गया 2004 के बाद। इसके बाद आप देख सकते हो वाटर मिनिस्ट्री के अंदर आ गया, और यहाँ पे काफ़ी कुछ हमारी डेवलपमेंट हुए। दोस्तों एक अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हो कमांड एरिया जो डेवलपमेंट थी वो हमारे इंदिरा गांधी कैनाल एरियाज। इंदिरा गांधी कैनाल जो हमारी है राजस्थान का, उसको राजस्थान कैनाल भी पहले बोलते थे, बाद में इंदिरा गांधी कैनाल बोलने लगे। तो ये हमारी अच्छा एग्जाम्पल है इसका। तो इसका आप ओरिजिन देखोगे तो हमारी पंजाब के हरिके जो बैराज है वहाँ से हुआ है, और पैरेलल फ्लो होती है पाकिस्तान के बॉर्डर से, और इसकी जो लेंथ है टोटल लेंथ 9060 किलोमीटर है। टोटल कमांड एरिया आप देखोगे तो 19.63 लाख स्क्वायर हेक्टेयर जो हमारी है वहाँ पे इरिगेशन होती है। 70% जो हमारी लैंड है वो हमारी फ्लो सिस्टम से, नेचुरली फ्लो से हमारी उसके इरिगेशन फैसिलिटीज वहाँ पे इरिगेशन मिलता है, क्योंकि वहाँ पे टोपोग्राफी प्लेन एरिया है। लेकिन कहीं पे टोपोग्राफी बहुत ही रफ है, तो वहाँ पे लिफ्ट सिस्टम भी यूज किए गए हैं। तो 30% जो एरिया है आउट ऑफ 19.63 लाख हेक्टेयर, उसका 30% एरिया में हमारे लिफ्ट सिस्टम लगाए गए हैं, और बाकी फ्लो सिस्टम लगाए गए हैं। तो हमारी आप बोल सकते हो कि जो हमारी कमांड एरिया डेवलपमेंट का अच्छा एग्जाम्पल क्या है, इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया। और ये हमारी प्रोजेक्ट लॉन्च हुई थी 1958 में, और इसको 2 स्टेज में इम्प्लीमेंट किया गया था। स्टेज 1 में आप देखोगे तो 1960 से 1970 के बीच में आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया था, और गांधीनगर, हनुमानगढ़, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बीकानेर, यहाँ पे इसको कवर किया गया था, और एरिया जो थी हमारी 5.3 लाख हेक्टेयर थी। स्टेज 2 में यहाँ पे कमांड एरिया डेवलपमेंट के प्रोग्राम के तहत जहाँ जहाँ पे हमारे पोटेंशियल तो था लेकिन एक्चुअल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था, वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो 1980s में, यानी 1970 से 1980s में आप देखोगे यहाँ पे बीकानेर, जैसलमेर, बारमर, जोधपुर, चूरू जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया, और जो पोटेंशियल थी और जो एक्चुअल यूटिलाइजेशन थी उसके गैप को यहाँ पे दूर किया गया कमांड एरिया डेवलपमेंट के तहत। तो ये हमारे दोस्तों एग्जाम्पल हो गया कमांड एरिया डेवलपमेंट का, राजस्थान का कैनाल एक ऐसा एग्जाम्पल है। बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लागू किया हुआ था। तो ये हमारे दोस्तों कमांड एरिया डेवलपमेंट हो गए, जो टारगेट एरिया अप्रोच थी और रीजनल डेवलपमेंट को यहाँ पे प्रमोट करता था। रीजनल जो डिस्पैरिटी थी उसको दूर करने की कोशिश की गई, और जहाँ पे अनइरिगेटेड एरिया थी वहाँ पे इरिगेशन लाने की यहाँ पे एक हमारा प्रोग्राम था कमांड एरिया डेवलपमेंट।
तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप जो हम लोग डिस्कस किए हैं आपको समझ में आए होंगे और आपको वीडियो अच्छा भी लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।